हेलो बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं और इस कहानी का नाम है शेर और चूहे की दोस्ती, चैप्टर नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। शेर और चूहे की दोस्ती। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया। चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। तो देखिए बच्चों, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, शेर के पंजे के नीचे गलती से क्या चूहे का पूंछ आ गया था, है ना। लेकिन शेर ने उसे जाने दिया, उसको कुछ भी नहीं किया। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वह अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। लेखक हैं जगदीश जोशी जी। तो देखिए बच्चों, एक दिन शेर ने क्या किया था, उस पर दया की थी, है ना। तो जब शेर फंस गया जाल में, तो कोई भी जानवर उसको बचाने नहीं आया। कौन आया? चूहा। क्योंकि एक दिन शेर ने भी चूहे की मदद की थी, है ना बच्चों। तो इसी को बोलते हैं मित्रता। अभी बच्चों देखिए, पेज नंबर 80 निकालिए। अभी यहाँ पे है बातचीत के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? तो बच्चों, आप कैसे करते हो अपने मित्र की सहायता? तो आप बोलिए। ओके। नंबर 2 पे है, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? क्यों नहीं कुतर डाला? आप सोचिए और बताइएगा। अभी बच्चों देखिए यहाँ पे शब्दों का खेल। नंबर 1, याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे है, डैश मतवाली चाल से चला जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? शेर। डैश ने अपना पैर हटाया। तो किसने? शेर ने। आपको यहाँ पे लिखना है शेर। डैश ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? शिकारी। डैश भागा भागा वहां आया। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको? चूहा। नंबर 2 पे है, इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। चूहा जाल कुतर सकता है, तो बिल्ली क्या कर सकती है? बंदर, मछली, चिड़िया और शेर। आप सोचिए और सोचकर बताइएगा। ओके बच्चों। अभी नंबर 3 पे है, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? तो आप ये सोचिए, उनका नाम भी लिखना है आपको और क्या क्या करते हैं वो आप नंबर 3 पे लिख लीजिएगा। अभी देखिए बच्चों, नंबर 4 पे है, मित्र शब्द में त्र आया है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है। उन शब्दों को छांट कर नीचे लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे त्र वाले शब्द हमको छांटना है। तो पहला है पत्र, पात्र, त्रिकोण, त्रिशूल, वस्त्र। तो ये सब आप लिख लीजिएगा। ओके बच्चों। अभी बच्चों पेज नंबर 82 निकालिए। यहाँ पे है पहेली। तो पहला जो पहेली है, चलिए पढ़ते हैं। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में चोर। इसका आंसर क्या होगा? पतंग। तो ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में है, एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका आंसर होगा आकाश। चार पाँव पर चल ना पाऊँ, बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, फिर भी सबको दूँ आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। और इसका आंसर है कुर्सी। अभी नेक्स्ट में देखिए, खेल खेल में ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है।
आज वो अपने घर का रास्ता भूल गया है। उसे उसके घर पहुंचने में सहायता कीजिए। तो ये जो पिक्चर है बच्चों, आपको इस या को अपने जगह पर पहुंचानी है ऐसे। ओके, ऐसा आप मिला लीजिएगा। अभी पेज नंबर 83 निकालिए। यहाँ पे है मिलकर पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। राजू और मीना दोनों मित्र हैं और साथ में बस से विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित। जब हमारे आसपास कोई खतरा ना हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट ना पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को ये बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। सुरक्षित के लिए टिक चिन्ह लगाइए और असुरक्षित के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। 1 नंबर, आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? सुरक्षित, है ना बच्चों? यहाँ पे टिक कीजिए। आपका मित्र आपको मारता है, तो आप कैसा फील करेंगे? असुरक्षित। बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है, तो आपको कैसा अनुभव होगा? असुरक्षित। तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपको आगे के चैप्टर्स भी चाहिए तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो आप देख सकते हो। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।